पता नहीं मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। जो मैं हमेशा से सुनना चाहती थी वो मानव ने तब बोला जब जिंदगी में हम बहुत आगे बढ़ चुके थे, या यूं कहूं कि हम दोनों तो वहीं थे पर वक्त बहुत आगे निकल चुका था। What? उन्होंने आकांक्षा से कभी प्यार किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ मुझसे प्यार किया और उन्होंने नहीं ठीक है, वो सब ठीक है। अभी क्यों बता रहा है तुझे ये सब? नहीं, एक सेकंड। तुझे लगता है कि वो अपनी शादी को छोड़ेगा तेरे लिए? एक मिनट ताई, उसे क्या लगा था कि वो एक बड़ा स्टेप ले लेगा, एक बड़ा डिसीजन ले लेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा? नहीं ताई, उसने अपनी लाइफ खराब की, अभी तेरी लाइफ खराब कर रहा है। वो अपनी शादी को दाव पे नहीं लगाएगा और प्यार के लिए। परशुम, मैं खुद ये नहीं चाहती। तो ये क्या बोल रही है? मैं क्यों चाहूंगी वो कभी भी आकांक्षा को छोड़े? लेकिन ताई, उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके तेरा तो दिमाग घुमा दिया ना। शादीशुदा लोग कभी नहीं तोड़ते अपनी शादी प्यार के लिए। These men, they can't choose. सब ठीक है ना? तुम क्यों मेरी ताई का दिमाग खराब कर रहे हो? चाहते क्या हो यार तुम मानव? तुमने ताई से ये कहा कि तुम्हारी शादी में प्यार नहीं है और तुम अभी भी सिर्फ ताई के लिए फील करते हो। मैंने सिर्फ उससे अपने दिल की बात कही। What's your fucking plan, सत्यवादी मानव चंद? आकांक्षा को छोड़ोगे तुम? नहीं ना? What's the point of all this? मानव, ताई बहुत मुश्किल से मूव ऑन कर रही है। Please, don't do this. तुम भी खुशी से जियो और ताई को भी let her be. तो तुम्हें लगता मैं खुश हूँ? मानव, मुझे सिर्फ ताई की खुशी की परवाह है और खुशी तो बहुत दूर की बात है। हाँ, राइट नाउ आई विल सेटल डाउन फॉर पीस। जो सपने तुम पूरे नहीं कर सकते ना, वो प्लीज दिखाने की जरूरत नहीं है। वर्षा, मेरे और आकांक्षा के बीच कोई रिश्ता? Yeah, complete your sentence. You guys are husband and wife, god damn it. तुम लोग साथ में रहते हो। मैं बच्ची नहीं हूँ। हस्बैंड वाइफ का क्या रिलेशनशिप होता है मैं जानती हूँ। मानव, look, मैं खुद अपनी इस fucked up रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रही हूँ। And I'm not going to let ताई walk down the same road. मैं ताई के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती। तुमने मुझे लेक्चर दिया था ना एक बार कि मैं एक शादीशुदा आदमी के साथ इन्वॉल्व होकर 3 जिंदगियां बर्बाद कर रही हूँ। Then what are you doing? भूल जाओ ताई को प्लीज। बट तुम्हें नहीं लगता था कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? अरे तुम कहो तो सब रुकवा दूं। I'm serious, सतीश। Listen, तुम्हें मेरे बारे में, मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानना क्या? I mean, let me warn you, my past has been very, very shitty, even with the people I knew. अच्छा, तुम मेरे पास के बारे में जानती हो ना कैसा था? तो वैसे मैंने डिसाइड किया था ना कि हम आगे की सोचेंगे, पीछे की नहीं। I know, सतीश, बट आई यहाँ पे शहनाई बजवाने के मूड में। आई से बोलो दूल्हे को ना डीजे पसंद है। वैसे मैंने यहाँ पे आई को बोल दिया है कि थोड़ा सा रुक जाए, मतलब हमें थोड़ा टाइम की जरूरत है। कहते हैं ना कोर्टशिप पीरियड, तो आई थिंक आई मान जाएगी। सतीश, तुम्हारी आई मान जाएंगी, मेरी आई को मनाना it's going to be impossible. अच्छा सुनो, तुम फोन काटो, मैं तुम्हारे पास ही तो आ रहा हूँ अभी। अच्छा, ओके, बाय। क्या ताई, अब किसके फोन का वेट कर रही हो? कौन फोन करने वाला है? क्वीन। जा। ताई नहीं करेगा मानव फोन। गेट रेडी टू फेस रियलिटी ताई। मूव ऑन, फॉरगेट हिम, जैसे मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तू भी तो यही चाहती थी ना ताई? बहुत बड़ी हो गई है ना तू। ताई, तेरे साथ जो हुआ ना, दैट रिमाइंडेड मी ऑफ माई लाइफ सिचुएशन। मतलब वर्थ नहीं है ताई ये सब। ओके, द बेस्ट पार्ट इज दैट सतीश फाइनली इस घर का दामाद बनने जा रहा है। आई मीन होपफुली। साली आधी घरवाली होती है बाय द वे। छोटी साली होती है, बड़ी साली नहीं। दिल तो बड़ी पे आया था। क्या हुआ मानव? What's holding you? आकांक्षा, मैंने जो अर्चना के बारे में तुमसे कहा था वो मेरे मुंह से ठीक निकल लग रहे गया। हो। I'm happy for Satish and Varsha. I mean, Satish पहले अर्चना से engaged था, now he wants to be with Varsha. काफी mature decision है to move on. चले? हाँ, तुम यहाँ अनकंफर्टेबल तो नहीं फील करोगी ना? वर्षा ने बुलाया नहीं होता ना तो हम यहाँ कभी नहीं आते। लेकिन अब हम अपनी लाइफ प्लान करेंगे। एक बार ये बेबी हो जाए ना, उसके बाद मैं तुम्हें कहीं हॉलीडे पे लेके चलूँगा।
Do you still have feelings for her? कुछ रिश्ते टूट के भी नहीं टूटते। कुछ रिश्ते बंध के भी नहीं बनते। हाय अर्चना। हाय कांचन। हाय। हाय। तुम लोग बात करो, मैं आता हूँ। हाँ। कॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। आई विश मैं भी अपनी डिग्री पूरी कर सकती, लेकिन अब तो मॉम टू बी की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। थैंक्स फॉर कमिंग। मैं चाहती थी कि ताई खुद देखे दैट यू मूव्ड ऑन। डोंट वरी, मेरी तरफ से अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो मुझसे गलती हो गई जो मैंने उसे अपनी फीलिंग शेयर की, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे उसे होप मिले। अर्चना को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं कांचा को नहीं छोड़ सकता। ताई डिजर्व्स अ बेटर लाइफ माना। आई एम ग्लैड सतीश ने ये डिसीजन लिया। तुम खुश तो हो ना? हाँ वो तो कांचा, हाँ इतनी देर से खड़ी हो, थोड़ी देर बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ माना। कांचा प्लीज़, आते हैं हम। कितना केयरिंग है ना। मैरिड मेन डोंट लीव देयर वाइव्स। करेक्ट, सो ट्रू, अनलेस देयर इज अदर वे अराउंड। मैं भी आती हूँ। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है। मैरिड वाइफ अपने हस्बैंड्स को छोड़ रही है, जैसे कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ रही हूँ। सॉरी टू हियर दैट। आई एम नॉट। आशीष गायकवाड़, सॉरी हु? मेरा हस्बैंड पता नहीं कब से चीट कर रहा था। सो नाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड। रिकंसाइल करने का नहीं सोच सकती हो? मुझे उस इंसान से रिकंसाइल करना ही नहीं है। उस लड़की को तो ना मैं रेड हैंडेड पकड़ूंगी और उस बास्टर्ड को कोर्ट तक घसीट कर लेकर जाऊंगी। और तुम और आई ना, प्लीज उसे सन इन लॉ वाली रिस्पेक्ट देना बंद कर दो आप। क्या हुआ अर्जुन? कुछ अर्जेंट बात करनी है ताई। हाँ बोल। कार्तिकी, out of all the people in the world, Kartiki is married to Ashish. मतलब तू वो लड़की है जिसकी वजह से उसने डिवोर्स किया? आशीष को सब पता था, राइट? उसने जानबूझ के मुझे नहीं पता चलने दिया। नो वंडर उसने कभी आज तक कोई फैमिली फंक्शन भी नहीं अटेंड किया था। वो कार्तिकी को बॉम्बे ऑफिस भी नहीं आने देता था। आई फाइंड वन राइट गाय एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू मी ताई। अर्जुन तू एक काम कर, तू सतीश को सब कुछ बता दे। मतलब ये बातें छुपती थोड़ी ना। पागल हो गई है क्या? क्या बोलूंगी सतीश को जाके कि हाँ मैं ही वो औरत हूँ, दी अदर वुमन जिसकी वजह से उसकी बहन का घर टूटा है। वर्षा देख, मुझे ऐसा लगता है तुझे उसे बताना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से बात तो बाहर आएगी ना। और उससे अच्छा तू बता दे सतीश को जो हुआ है, वो समझ जाएगा। नहीं यार ताई, पहले शादी को लेके इस घर में इतने ड्रामे हो चुके हैं। आई बाबा का क्या? आई बाबा एक और शॉक नहीं हैंडल कर पाएंगे। आई नीड सम टाइम। मैं नहीं बता सकती सतीश को। कोई बात, तू शांत हो जा, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कांचा तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? बैठ जाओ ना। मानव मुझे डिवोर्स चाहिए। What? ये तुम क्या बोल रही हो? मानव मुझे अकेला छोड़ दो। I just need to be alone. ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो घर चलते। मानव तुम गलत समझ रहे हो। I'm saying it nicely. कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, कोई नाराजगी नहीं है। I mean it. मुझे ये शादी के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था। मैं तो तुम ना मेरे हीरो थे। I had such a crush on you. और तुम्हारा भाई, मुझे लगा था वो कहाँ मेरे लायक है, पर उसने गिव अप नहीं किया। तुम जानते हो, तुम्हारे रिजेक्शन और उसके पपी लव के बीच मेरा ईगो बहुत नर्चर हुआ। बहुत मज़ा आया मुझे। सचिन के लिए फील करने लगी तो फ़र्क समझ आया कि उसके साथ रहने का जो तुमसे प्यार करता हो। एक लड़की का क्रश और एक औरत के जज्बात का फ़र्क। और सचिन उसके प्यार को समझने ही लगी थी कि ही लेफ्ट। छिन गया मुझसे।
मैं समझता हूँ और वो भी और तुमसे- तुमने भी वही किया जो एक हीरो करता है, मुझे अपनाया। लेकिन मानव, तुम भी जानते हो ये शादी हमारी मर्जी की नहीं थी। मुझे ये बच्चा रखना था एंड डैड फोर्स अस टू गेट मैरिड। ड्यूटी, गिल्ट, बच्चे को नाम देना, शादी का सारा मसाला हमने इस शादी में डाल दिया। लेकिन मैंने मना नहीं किया, शायद इसीलिए क्योंकि मैं जानती थी कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। मानव, सचिन से पहले भी तुम मुझे पसंद थे, लेकिन सचिन के बाद मैंने प्यार सिर्फ उसी से किया है। 2 महीने के रिश्ते में उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं तुम्हें भूल गई। मानव, पता है मैं अपने बच्चे से रोज कहती हूँ कि तेरा पापा ना धोखा दे गया हम दोनों को। लव का ट्रेलर तो दिखाया लेकिन मूवी ब्लैंक छोड़ दी। मानव, मेरे लिए ये प्यार बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है अगर तुम्हें वो प्यार मिल रहा है या आई मीन किसी को भी वो प्यार मिल रहा है, देन दे शुड गो फॉर इट। तुम और अर्चना, तुम्हारे पास ये प्यार है, मैं क्या बीच में कर रही हूँ? तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। कांचा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ बंधे रहो। आई नीड अ डिवोर्स, दैट्स इट। मानव, ये बच्चा, इसे तुमने अपना नाम दिया और वो नाम मेरे लिए बहुत है। आई मैनेज। ज्यादा मत सोचो, अपने दिल की सुनो। जाओ बात करो उससे। अर्चना, मानव, मुझे प्लीज थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अर्चना, वो कांचा कांचा ने अच्छी लड़की है मानव। आप प्लीज कहा- हाँ, कांचा अच्छी लड़की है, लेकिन वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। कांचा ने कहा मुझसे कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, और उसने कहा कि मैं आई लव यू अर्चना, आई लव यू। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, पहले से लेकर आज तक। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। आई लव यू एंड आई रियली डू विद ऑल माई हार्ट। मानव, I love you too. मेरे परिवार को मेरी बहुत ज़रूरत है मानव, और हमारे एग्जाम्स भी है ना। मैं चाहती हूँ हम दोनों कुछ बनकर दिखाएं मानव। प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दे देते हैं एक दूसरे को, बस थोड़ा सा और, प्लीज़। मैंने मानव से हम दोनों को एक होने के लिए थोड़ा वक्त मांगा था। वो मेरी जिंदगी में वापस आ रहे थे हमेशा के लिए। ये सोच के जितनी खुशी मुझे मिल रही थी, उतना ही डर भी लग रहा था। मैंने मानव से हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वक्त तो मांगा ही था, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए भी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था। मुझे विश्वास अपने आप पे नहीं, उस मोमेंट पे था जो मैं हमेशा से जीना चाहती थी। मेरे लिए बिलीव करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये सच में हो रहा था। जैसे जैसे एग्जाम खत्म हो रही थी, वैसे वैसे मेरा और मानव का एक होने का पल नजदीक आने वाला था। तूने सतीश से बात की? क्यों? हिम्मत जुटा रही हूँ ताई, उसको खो दिया तो। वर्षा, मैं खोने का डर जानती हूँ, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि सतीश बहुत अच्छे इंसान है और वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। देख, तू आई बाबा के बारे में बिल्कुल चिंता मत कर, मैं बात कर लूँगी आई बाबा से, लेकिन अब प्लीज़ तू किसी चीज़ का वेट मत कर। अब तेरी मेरी ज़िंदगी का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। अब लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तेरी बात हो रही है उससे? बात नहीं हुई, लेकिन मैंने उन्हें मैसेजेस किए थे, उन्होंने आंसर नहीं दिया। शायद एग्ज़ाम की वजह से बिजी है, पढ़ाई है, तो मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं किया। इग्नोर तो नहीं कर रहा तुझे? इग्नोर नहीं कर रहे मुझे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं वर्षा, और वो अपना वादा ज़रूर निभाएंगे। और तू सतीश से सही बात है। करेगी, समझी? करूँगी करूँगी। चलो मुझे पढ़ने दे, मेरी एग्ज़ाम है। मानव ने कहा तो था वो आएंगे, पर अब तक आए क्यों नहीं? मैसेज करके पूछती हूँ।
चल अर्जु मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। बाय। अर्चना, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊँगा। मुझे ऐसा लगा था कि मैं और आकांक्षा अपनी अपनी ज़िंदगी एक दूसरे से अलग होकर जिएंगे। आकांक्षा मेरी वाइफ है और शादी का रिश्ता इतना छोटा नहीं होता कि बस यूं ही तोड़ दिया जाए। अर्चना, मैंने फैसला लिया है कि मैं आकांक्षा के साथ ही रहूँगा। I'm sorry कि मैंने तुम्हें झूठी उम्मीद दी। मेरा इंतजार मत करना, शायद हमारा साथ यहीं तक था। I wish you the best in life. Goodbye, अर्चना।